Assalamualaikum students. How are you all? Students, I hope you all are fine. And we have discussed the chapter number 11, the Dear Departed One Act Play. Student, we have previous video we have discussed about one act play and the multiple act play. Student, that is the most important thing that we have discussed. And in chapter 11 we have discussed today. स्टूडेंट विलियम स्टैनली ने जो है वो लिखा था स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें अहमियत की हामिल भी हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे कौन सी चीज़ें पूछ सकता है आपका जो है, अगर पेपर के हवाले से बात करें कि जो है रिलेशनशिप बताएं आप। जो रिलेशनशिप है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है कि वो आपसे बहुत सी चीज़ें पूछ सकता है कि जो स्टैनली था वो कौन था, मिस्टर स्लैटर थे, मिसेस जो है वो ये कौन थे और क्या अहमियत एक दूसरे के साथ, इनका क्या रिलेशनशिप है। अगर हम वन एक्ट प्ले की बात करें तो वन एक्ट प्ले जो है वो क्या होता है? सीक्वेंस है, इसमें कोई भी जो है ब्रेक नहीं है, ठीक है। उसमें 3 से 4 6 लोग भी हो सकते हैं। वन एक्ट में फोकस्ड होता है कि और एक बहुत ऐसा इम्पैक्ट एक्सपीरियंस होता है कि जो लोग देख रहे हैं उनके जहन में वो बैठ जाए चीजें, ठीक है। वो एक ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी जैसे ड्रामा है, वो आपके माइंड में एक अरसे तक वो रहता है कि इस ड्रामे की क्या स्टोरी थी, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसी पढ़ पढ़ के सुना दूं तो आप शायद भूल भी जाएं, लेकिन अगर आपके सामने उनके विजुअल जो है वो हमेशा याद रखा जाता है। ऐसे ही है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? गुड। क्योंकि जो विजुअल होता है, जो चीज आप देख रहे होते हैं, वो ज्यादा देर तक जो जहन में वो रहती है। ये रिसर्च भी कहती है कि विजुअल से इंसान जल्दी सीखता है एज कम्पेयर टू मैं अगर नसीहतें करता हूँ ये करें तो इससे आप ज्यादा तंग भी पड़ जाएंगे, बोर भी हो जाएंगे। लेकिन जो विजुअल आप देखेंगे वो आपके माइंड में एक काफी देर तक रह जाता है। अच्छा, हम वन एक्ट प्ले है और जो मल्टीपल एक्ट प्ले है, ये किस चीज के बारे में बताते हैं कि मल्टीपल एक्ट प्ले में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो उसमें काम कर रहे होते हैं, जो है उसमें रुक रुक के सीन्स भी हो रहे होते हैं कि जो है वो उसमें एक बंदा नहीं होता, उसमें बहुत सारे, हर बंदे का अपना अपना रोल होता है, वो प्ले कर रहा होता है और सारे मिलकर एक ड्रामा क्रिएट समटाइम कर रहे होते हैं। अगर हम ड्रामे की एग्जांपल दें तो नैरेटिव कौन होता है स्टूडेंट्स? डू यू नो अबाउट इट? नैरेटिव, नैरेटिव वो होता है जो आप बीती होती है। जैसे मैंने आपको कल चार्ल्स डिकन की कल मिसाल दी थी कि जो चार्ल्स डिकन है उसने जो है वो खुद जो है वो जो है अपनी स्टोरी में वो उसने खुद एक बुक लिखी और वो खुद ही उसका राइटर भी था। मतलब जो आप बीती होती है वो नैरेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, वी जस्ट टॉक अबाउट प्लॉट। व्हाट इज प्लॉट स्टूडेंट्स? प्लॉट, यस, गुड। स्टोरी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, तो और हर बंदे का अपना प्लस। फॉर एग्जांपल एक बेटा है तो उसके अपने अपने रोल्स हैं, एक बेटी है तो उसने घर संभालना है, बेटा है तो बाहर के काम है। स्टूडेंट, डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट सेटिंग्स में ये जो पूरी कहानी होती है, प्लॉट उसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम समरी की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स अगर जो जो है वो किस पे वो जो है वो कर रही है, बेस कर रही है, तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात ये है कि जो डियर डिपार्टेड है इसमें जो पहला करेक्टर है वो मिसेस एमिलिया का है, ठीक है। मिसेस एमिलिया किसकी बेटी है? मिस्टर एबल की, मिस्टर एबल मैरीवेदर, ठीक है। और सिस्टर किसकी है? मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन की, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स, अब देखें ये थोड़ा सा आगे कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। उन्होंने उनकी शादी किससे हुई? हेनरी स्लेटर से, ठीक है। यस, बहुत थोड़े थोड़े टफ तो नाम है लेकिन याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। जी, यूनिक नेम है क्योंकि ये लोग जो है वो मुसलमान नहीं थे, ये अंग्रेज थे और अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, मदर किसकी थी? इनकी मदर का कौन जो है वो क्या नाम था? विक्टोरिया स्लेटर, सॉरी, ये जो है वो मदर किसकी है? विक्टोरिया स्लेटर की है, ठीक है। मिसेस एमेलिया के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है कि उनकी शादी किससे हुई थी? हेनरी स्लेटर से। किसे? और वो मदर किसकी है? विक्टोरिया स्लेटर की, यस, ठीक है।
मिसेस एमेलिया। अच्छा, अगर हम हेनरी स्लेटर के बारे में बात करें तो हेनरी स्लेटर कौन थे? यस, हस्बैंड किसके थे? मिसेस एमेलिया के, राइट। ठीक है। अच्छा, सन इन लॉ मिस्टर एबल मैरीवेदर, देखें आप, सन इन लॉ किसे कहते हैं? सन इन लॉ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट, ओके जस्ट काम डाउन। ओके स्टूडेंट्स, फादर ऑफ विक्टोरिया, देखिए आप यहाँ पे वो किसके, विक्टोरिया स्लेटर के क्या है? फादर है। विक्टोरिया स्लेटर इनका क्या है? बेटा है, राइट। जैसे आपके आपके नेम के आगे जो है, फॉर एग्जांपल हसन है, हसन इकबाल, इकबाल आपके कौन हुए? फादर, राइट। इसी तरीके से जो स्लेटर है, वो स्लेटर कहाँ से नेम आया? हेनरी स्लेटर जो है, वो हेनरी स्लेटर जो से खवातीन ऐसी होती हैं शादी के बाद अपना नाम चेंज कर देती हैं, अपने हस्बैंड के साथ लगा देती है। यहाँ पे जो हेनरी स्लेटर, जो स्लेटर का जो नेम आया लास्ट में एमिलिया के, वो हस्बैंड से आया। इसी तरह विक्टोरिया स्लेटर हो गए, वालिद साहब का नाम लगता है बच्चों के साथ, इसी तरीके से, राइट। अच्छा, मिसेस एलिजाबेथ कौन है यहाँ पे? एलिजाबेथ जॉर्डन स्टूडेंट किसकी डॉटर है? मिस्टर एबल मैरीवेदर, ठीक है। और सिस्टर किसकी है? मिसेस अमेलिया स्लेटर की, ठीक है। और इनकी शादी किससे होती है? यस, गुड स्टूडेंट। आज अब बेन जॉर्डन की बात कर लेते हो। नहीं करते, थक गए स्टूडेंट्स? अच्छा, बेन जॉर्डन जो है वो हस्बैंड किसके? एलिजाबेथ जॉर्डन के, ठीक है। जैसे पहले दो कैरेक्टर थे, इसी तरीके से अब ये दो कैरेक्टर आ गए, राइट। अच्छा, ये भी किसके सन इन लॉ है? मिस्टर एबल मैरीवेदर के, राइट। स्टूडेंट इसी तरीके से ये पूरा वो चल रहा है आपका, आपका ये पूरा सर्कल इस तरह चल रहा है, ठीक है। किस तरीके से आपका, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम विक्टोरिया स्लेटर की बात करें, ये किस, इसके अम्मी अबू का नाम क्या है? मिसेस अमेलिया एंड हेनरी स्लॉटर, राइट। और ग्रैंड डॉटर किसकी है? यस, मिस्टर एबल मैरीवेदर की, स्टूडेंट्स। और भतीजी किसकी है? एलिजाबेथ एंड बेन जॉर्डन की, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स,